आते हुए भारत के लिए हार जीत का ये खेल है। तुम कह सकते हो कि और कोई भी धर्म वाले स्वर्ग नहीं देखते हैं। कौन देखते हैं? सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही स्वर्ग देखते हैं। देखा कैसे जाता है? हैं? अरे काय से देखा जाता है? हाथ से, पांव से, आंख से देखा जाता है। माने इन आंखों से दुनिया में कोई भी स्वर्ग नहीं देख सकेंगे सिवाय तुम बच्चे जो कि देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, और तो साफ खलास हो जावे। अभी बाप तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बनते हो तो याद करना है। बल तुम्हारी बुद्धि में बिंदी की याद ठहरती नहीं है। बिंदी याद नहीं आती है। अच्छा, बिंदी याद नहीं आती है तो शिव बाबा को तो याद करो। ये क्या बात है? माने बिंदी अलग है, शिव बाबा अलग है? बिंदी का नाम है शिव बाप। वो हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं है। बाबा कब बनता है? जब वो मनुष्य सृष्टि के बाप में आता है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप है हमारा बाप, वो बाबा नहीं है। और उस बाप का बाप है शिव बाबा। तो शिव बाबा हमारा कौन हुआ? बाबा हुआ, ग्रैंडफादर हुआ। बड़े रूप पर तुम हेरे हुए हो। अच्छा, तो फिर शिव बाबा के बड़े रूप को ही याद करो। आत्मा निराकार और शरीर साकार। तो साकार और निराकार के मेल को ही याद करो। बल बिंदी तुम्हारी बुद्धि में नहीं ठहरती है, नहीं याद आती है, उसे छोड़ दो। बड़ा ही सही। मतलब शिव बाबा को याद तो करो। भक्ति मार्ग में भी शिव को तो याद करते ही हो। बड़े को भी याद किया तो सभी पाप कट जाएंगे। क्या कहा? बिंदी याद नहीं आती है, उसमें याद में परमानेंट नहीं ठहरते हो तो साकार में निराकार को याद करो, बड़े रूप में ही याद करो। बड़े और सूक्ष्म दोनों के मेल को याद करो तो भी तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। अनपढ़े हो तो बाप को तरस पड़ जाता है। तो बड़े रूप में भी अगर तुमने याद किया तो भी तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम सुदर्शन चक्रधारी सभी बन जाएंगे। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो तो समझना कितना सहज है। एक के सिवाय दूसरा कोई बुद्धि में याद नहीं आने चाहिए। क्या? मतलब बड़े रूप को याद तो करो, लेकिन शर्त क्या है? हैं? क्या शर्त बताइए? एक के सिवाय कोई दूसरा रूप याद नहीं आना चाहिए। ये दैवी गुण है। क्या? ये देवताओं का गुण है कि लक्ष्मी नारायण को ही याद करेगी। नारायण की बुद्धि लक्ष्मी में ही जाएगी।